नमस्कार मित्रों। इन दिनों शिव के विधायक रविंद्र सिंह जी भाटी वो दोस्तों इन दिनों चर्चा का में बने हुए हैं, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर दोस्तों भाजपा हो या फिर कांग्रेस, कोई भी मौका मिलने पर किसी ने भी उन्हें जो दोस्तों है वो अपनी भाषा का दोस्तों प्रयोग है वो, चाहे कांग्रेस के पूर्व में आपको याद होगा चुनाव के माहौल था और उस समय उन्हें एक कांग्रेस के दिग्गज, यहाँ से आने वाले दिग्गज नेता ने क्या कहा था, खिजोड़ा ऊँट। और उसके बाद में दोस्तों बहुत कुछ लोगों ने विरोध भी किया और उसके बाद में वो चुनाव का बात थी वो दोस्तों ख़त्म हो गई। और यहाँ पर जो प्रदेश राजस्थान के जो दोस्तों अध्यक्ष हैं मदन जी राठौड़, सॉरी वो राठौड़ साहब, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के, और राठौड़ साहब ने कह दिया छुट्टा सांड। और उसके बाद में दोस्तों रविंद्र सिंह भाटी इसलिए भी चर्चाओं में है कि उनके ऊपर चार एक साल के अंदर एफआईआर हो जाती है। और रविंद्र सिंह भाटी इसलिए भी चर्चाओं में है दोस्तों क्योंकि जो है वो सारी चीज़ें कंपनी के साथ बैठकर, और जनता को कहीं भी दिक्कत आती है तो रविंद्र सिंह भाटी पहले हैं, वो विधायक हैं दोस्तों शिव के, जो बाड़मेर जैसलमेर में हर जगह पहुंचते भी हैं, क्योंकि उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और उसकी वजह से वो हर जगह पहुंच भी आसानी से जाते हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें खूब सारा निर्दलीय होने के बावजूद भी, हार जीत एक सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों, मगर उनको जनता का इतना प्रेम देखते हुए वो हर जगह भी पहुंच जाते हैं और हर जगह कहीं ना कहीं सॉल्यूशन की बात। मगर उनके ऊपर अभी एक जो बात सामने आई, सारी चीज़ें कंपनी के दोस्तों जो है वो भैया ओरण की बात थी, वो चीज़ ख़त्म हो गई। उसके बाद में वहाँ किसानों की दोस्तों जीत हुई, मगर उसके बाद एक और हड़वा गाँव की दोस्तों जो बातें चल रही थी वो बातें सारी समाप्त हुई, काफ़ी विरोध चला, उसके बाद में सारी चीज़ें क्लियर हुई। और उसके बाद में एक और बात दोस्तों सामने आई कि कंपनी जो दोस्तों कहीं ना कहीं लाइट के पोल लगने थे, उनकी जो कंपनी है वो 50-50 हज़ार रुपये किसानों को दे रहे थे, मगर किसान है वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। और उसको लेकर किसानों उनको जो 3 या 4 लाख में कोई बात थी वो पूरी होने के बाद, सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद दोस्तों जाकर रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ एक एफआईआर है वो दोस्तों दर्ज होती है, और सीएम के नाम और पीएम के नाम एक दोस्तों पत्र है वो भी जारी होता है कि रविंद्र सिंह भाटी हमें एक काम में जो है वो बाधा अटका रहे हैं, रोड़ा अटका रहे हैं, और कंपनियों को कहीं और बाड़मेर जैसलमेर को छोड़कर कहीं और भी जगह देखना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये सारी चीज़ें 6 महीने से हो रही थी तो दोस्तों तो फिर एफआईआर पहले होती, इन चीज़ों को लेकर सारी चीज़ें सेटलमेंट हो जाता है, उसके बाद में ये चीज़ें होती है। अगर यहाँ के लोगों को जो 50 हज़ार की आप बात कर रहे हैं दोस्तों, वो अगर 4 लाख या 3 लाख पहले ही हो जाते तो कौन धरने पर बैठता, कौन ये सारी चीज़ें करता। अगर ओरण की बात करें दोस्तों तो ओरण 62 या 64 दिन के बाद जब जाके 800 कुछ 12 या 15 बीघे की बात आ रही है वो दोस्तों छोड़ी गई। वो अगर आप पहले ही दिन, वो लोग जब ग्रामीण कह रहे थे तो उसी दिन ही सारी चीज़ें एक हफ्ते में फाइनल हो जाती, सरकार बात करती, प्रतिनिधि बात करते और सारी चीज़ें क्लियर हो जाती, तो फिर वो लोग नहीं दोस्तों इतने दिन का संघर्ष नहीं करना पड़ता। हड़ुआ का जो मामला चल रहा था बाड़मेर और जैसलमेर के जो शिव के क्षेत्र के अंदर आता है, और बहुत ही बाड़मेर जैसलमेर की एकदम सरहद के ऊपर ही गांव है, उसका मामला भी काफ़ी दिन चला, उसके बाद में जाकर सहमति बनी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो या फिर कंपनियां हैं या फिर सरकार है या फिर यहाँ के जो स्थानीय जो अधिकारी हैं, वो हाथों हाथ ही अगर सारी चीज़ें सही कर दे, जिनकी जिम्मेवारी बनती है, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी हो चाहे कोई भी हो दोस्तों, वो जिनके हाथों में ये चीज़ें होती है, या फिर आपको बता दें वहाँ के जो स्थानीय सरपंच वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें अगर मान लें, अगर सरपंच जिन्हें जनता ने चुना है वो ही कह रहा है कि भाई चीज़ें सही नहीं है, तो उनके बारे में उनको सोचना चाहिए। विकास की बात करें दोस्तों, दोनों पार्टियां कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, विकास की बात खूब करते हैं, लेकिन विकास दोस्तों ये हुआ कि कुछ दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हो रहा था जैसलमेर का ही, वहाँ पर जैसलमेर से दोस्तों 40 किलोमीटर के आसपास एक गाँव है सावंता करके, और जहाँ पर चीख चीख के लोग कह रहे थे पानी नहीं है। जैसलमेर सिटी की ये हालत है, लोग आज भी टैंकर डालने पर मजबूर है, 400-400 रुपये देकर, 500 कहीं पर तो, मगर
सर्दियों में ये हाल है दोस्तों, तो फिर गर्मी में क्या हाल होने वाले हैं, आपको खुद को सोचना होगा। विकास ये है कि यहाँ पर कंपनियाँ बहुत सारी आ रही हैं, मगर हमारे जो भाई हैं वो सिर्फ ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी चलाते हैं, चाहे स्कॉर्पियो हो, चाहे फॉर्चूनर हो, चाहे बोलेरो हो। कोई इंजीनियर तो मुझे नहीं दिखता दोस्तों जो पीछे वाली सीट पर बैठकर जाए, सैकड़ों की तादाद में, बहुत ही मुश्किल है। कुछ की तो बात नहीं करेंगे 10 या 5% की, लेकिन 70 से 80% अधिकतर ज़्यादातर ड्राइवर, और चाहे होटलों में काम हो, चाहे खाना बनाना हो या फिर पहुंचाना हो, वही काम किया जा रहा है दोस्तों। यहाँ की अगर क्षेत्र के जो जनता के बारे में जनप्रतिनिधियों ने, सरकार ने सोचा होता तो ये स्थिति थोड़ी होती। ज़मीनें हैं यहाँ के पूर्वजों ने जो दोस्तों ओरन के नाम पे छोड़ी, या फिर किसी और के नाम से छोड़ी, या फिर कोई और लोग जैसलमेर को काला पानी, बाड़मेर जैसलमेर को जो अधिकारी पहले जो आते थे उसको काले पानी की सज़ा बोलकर। हाल ही में दोस्तों एक आपने मामला सुना होगा जहाँ पर काफ़ी जो है वो पत्रकारों ने भी उठाया था, मगर उसमें एक बात सामने आई थी कि एक व्यक्ति को मुर्दा घोषित किया जाता है, उसके बाद में वो कुछ समय के बाद में वो जब जीवित हो जाता है तो वहाँ के जो डॉक्टर और जो भी अधिकारी थे उनको बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। क्या यहाँ पर लोग नहीं रहते? विकास तो साहब यहाँ पर खूब हुआ है, जो आपको दिख ही जाएगा। क्या बात करें विकास की, बहुत खूब विकास हुआ है दोस्तों। अगर कोई नेता है वो 1 मिनट में या फिर जल्दी से सामने आ जाता है, उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। और उनकी ज़मीनें जब जनता कह रही थी, अभी भी जैसलमेर के कई ऐसे गांव, सैकड़ों की तादाद में ऐसे गांव हैं जो ओरन की ज़मीन की उनकी फाइलें जैसलमेर से जयपुर के बीच में दोस्तों है वो घूम रही है, मगर उनका काम अभी तक अटका हुआ है। विकास फिर भी खूब हुआ है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो एक बार शेयर अवश्य करना। अगर मेरी बात की वजह से किसी को बुरा लगे तो दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर हकीकत है वो ये है दोस्तों। अगर विकास होता दोस्तों तो यहाँ के लोग हैं वो लपके बनकर जो आने वाली टूरिज़्म के पीछे नहीं घूमते। अगर शिक्षा यहाँ के युवाओं को दी गई होती, जो है वो पहली जो है वो प्राथमिकता यहाँ के माँ बाप की बनती है। यहाँ पे स्कूलें तो खूब बनी, उनमें किन स्कूलों में टीचर तक नहीं है, कहाँ पे बनी ही नहीं। कहाँ पानी के जो है वो लाइनें बिछी, होदियाँ बनी, मगर उनके अंदर आज भी कुछ तो गिर गई तो कुछ के अंदर दोस्तों कबूतरों के बसेरे हैं। विकास खूब हुआ है, सरकार किसी की भी रही हो, विकास खूब हुआ है दोस्तों। वीडियो पसंद आए दोस्तों एक बार शेयर अवश्य करना, और वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करता हूं, और आगे दोस्तों कल फिर मिलेंगे किसी अगली बातचीत के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।